हेलो दोस्तों, मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आप सब बच्चों बहुत अच्छे से जानते हो कि अपने इस चैनल पर पैट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, और ये पैट आखिर क्या है? पैट है प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इस टेस्ट के देने के बाद ही आपको मेंस का एग्जाम देना होता है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है उसमें से ये प्री टेस्ट है आपका, ये मान के चलिए। उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी, मान लो जैसे अभी लेखपाल की वैकेंसी चल रही है, ठीक है, तो लेखपाल का पेपर होना है। तो लेखपाल का जब पेपर होना है तो जो बच्चे पेट क्लियर कर चुके हैं वही बच्चे लेखपाल के मेंस का एग्जाम देंगे। तो इसी तरीके से आगे आने वाली वैकेंसी के लिए अगर आपने पेट क्लियर कर लिया तो फिर जो भी वैकेंसी आएगी उसका डायरेक्ट आपको मेंस देना होगा। तो पेट में आज हम ये जानेंगे कि आखिर पेट का मैथ का सिलेबस क्या है, कौन कौन सा चैप्टर हमारा पेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए जरा गौर फरमाइए कि आखिर कौन कौन सा वो चैप्टर है अर्थमेटिक का, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें चैप्टर है आपका एवरेज, चैप्टर है आपका एवरेज, ठीक है, जिसे आप हिंदी में औसत कहते हो। क्या है? औसत। ठीक है, औसत। अच्छा, दूसरा क्या चैप्टर है इसमें? दूसरा चैप्टर है आपका होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याएं, और डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एंड दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, ठीक है, ये है। और आइए आगे की तरफ, और कौन सा चैप्टर? ये पहला चैप्टर हो गया टॉपिक, दूसरा टॉपिक ये हो गया। अब आप तीसरे की तरफ बढ़िएगा। और क्या पूछा जाएगा आपको? आपको इसमें पूछा जाएगा परसेंटेज, प्रतिशत जिसे कहते हैं आप। और क्या पूछा जाएगा? परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आप अगला चैप्टर आपसे क्या पूछा जाएगा? अगला चैप्टर आपसे पूछा जाएगा अर्थमेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी कि उसमें लिखा है स्पेशली साधारण अंकगणितीय समीकरण, सिंपल, सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन, ठीक है, साधारण, साधारण अंकगणितीय, अंक गणितीय समीकरण, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़िए, और कौन सा चैप्टर आपसे पूछा जाना है? आगे की तरफ जरा गौर फरमाइए। अगला जो चैप्टर आपसे पूछा जाना है, देखिए, एवरेज हो गया, होल नंबर, डेसिमल नंबर हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन हो गया, और इसमें एक बड़ा ही अच्छा चीज और पूछने वाले हैं वो आपसे, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है, जिसे हम घातांक और करड़े कहते हैं, घातांक, करड़े। और उन्होंने इसमें पावर भी लिखा है, तो पावर का मतलब भी वही हुआ। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़िए। अगला चैप्टर आपका कौन सा है? अगला चैप्टर है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे आप क्या कहते हो हिंदी में? वर्ग एवं वर्गमूल। क्या कहते हो इसे हिंदी में? वर्ग एंड वर्गमूल, ठीक है। आपको ये चैप्टर एलिमेंट्री अर्थमेटिक में देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको सारे चैप्टर अच्छे तरीके से विजुअल हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे। और ये जो सेक्शन है एलिमेंट्री अर्थमेटिक का, ये आपको 5 नंबर में पूछा जाना है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। यानी कि अगर ये चैप्टर आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिए तो आपको 5 नंबर बहुत हंसते हंसते मिल जाएंगे, और ये अचीव कराएंगे आपको, बिल्कुल परेशान होना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये 5 नंबर का एलिमेंट्री अर्थमेटिक सेक्शन आपके पेट के एग्जाम में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, अच्छा इतना ही आएगा मैथ में? जी हाँ, इतना ही आएगा, बट इसमें डीआई और पूछा जाएगा आपसे।
ठीक है। इसमें डीआई पूछा जाएगा और डीआई आपको टेबुलर डीआई यानी कि जो आपका टेबल पर आधारित डीआई होता है वो आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का। और आपसे क्या पूछा जाएगा, पाई चार्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको 10-10 नंबर का डीआई भी पूछा जाएगा। तो कुल मिला के जो डीआई आएगा वो कितने नंबर का आएगा, डीआई आपके 20 नंबर का आना है, ठीक है। डीआई कितने नंबर का आना है, 20 नंबर का आपका डीआई आना है। बट आपको डीआई पूरा कंप्लीटली पढ़ना होगा, डीआई पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ना होगा। डीआई कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का इसमें डीआई है। तो इस तरीके से अगर आप मिलाओगे टोटल, ये डीआई किसका भाग है, मैथ का ही भाग है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो डीआई 20 नंबर का हो गया और 5 नंबर आपके ये एलिमेंट्री अर्थमेटिक के हो गए। तो टोटल मिला के कितने हो गए नंबर आपके, 25 नंबर हो गए, जो कि आपको मैथ पूछा जाएगा। 25 नंबर में आपका मैथ पूछा जाएगा और 5 नंबर में आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी और अदर सब्जेक्ट भी आपके इसमें इंक्लूड हैं अलग अलग, ठीक है। तो दोस्तों आपको इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि आखिर आपको मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितने कितने नंबर से कौन कौन से सेगमेंट आ रहे हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा। डीआई आपका 20 नंबर का आ रहा है और एलिमेंट्री अर्थमेटिक वाला सेक्शन 5 नंबर का आ रहा है। टोटल मिला के हमें 25 मार्क्स अचीव करने हैं पैट के एग्जाम में। चलिए दोस्तों, अब हम सिलेबस को जब जान लिए हैं तो हम शुरू करेंगे आज अपने टॉपिक को, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं एवरेज से, औसत से ही शुरुआत कर दे रहे हैं और औसत को बारीकी से समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आपकी रेगुलर क्लासें होंगी, डेली आपको इस चैनल पर आके अपनी क्लासें अटेम्प्ट करनी होंगी, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाए दोस्तों। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने पहले चैप्टर की तरफ जरा मूव कर रहे हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है एलिमेंट्री अर्थमेटिक का एवरेज। आइए हम एवरेज के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसे बारीकी से समझेंगे कि आखिर एवरेज क्या होता है। हम वहां से शुरुआत करेंगे कि एवरेज होता क्या है, ठीक है, और इसकी पूरा कहानी को समझने की कोशिश भी करेंगे, पूरा सारांश समझेंगे, ठीक है, कि आखिर एवरेज क्या है। देखिए दोस्तों, एवरेज एक बहुत अच्छा चैप्टर है और एवरेज आपको बहुत अच्छे से पता भी है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज की अगर हम बात करें, औसत की हम बात करें, जो हमारा चैप्टर है आज का, वो हमारा क्या चैप्टर है, हमारा चैप्टर है एवरेज। एवरेज जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं, ठीक है, औसत। आप सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब बच्चों को बता दीजिए कि हमारी ज़बरदस्त क्लासें शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। एवरेज, अच्छा, एवरेज का सही मतलब आप जान लीजिए कि आखिर एवरेज क्या होता है, इसका मीन्स समझिएगा। एवरेज, देखिए, एवरेज का मतलब होता है एवरेज मीन्स टू बैलेंस, मीन्स टू बैलेंस, ठीक है। एवरेज मीन्स टू बैलेंस यानी कि एवरेज का सही मतलब संतुलन है। सही मतलब क्या है इसका, सही मतलब, इसका सही मतलब संतुलन है, संतुलन है, ठीक है। इसका सही मतलब क्या है, संतुलन। किसी चीज को अगर आप संतुलित कर दे रहे हो तो वो एवरेज है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट, और हम ये कह रहे हैं एक है 10 किलोग्राम का, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमारे पास 10 किलोग्राम का है, एक मेरे पास 12 किलोग्राम का प्रोडक्ट है और एक मेरे पास प्रोडक्ट है वो 14 किलोग्राम का है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि तो मेरे पास 3 प्रकार के 3 प्रोडक्ट हैं और जिनकी जो वेट है जिनका अलग अलग है, तो क्या हम एक एवरेज वेट बता सकते हैं तीनों का? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये 3 वेट हैं आपके पास, 3 प्रोडक्ट हैं, क्या आप इसका एवरेज वेट बताओगे? जी बिल्कुल बता दोगे। एवरेज वेट क्या होगा इसका? अगर हम टोटल की बात करें तो मेरे पास टोटल कितना वेट हुआ, जरा यहाँ से अगर देखोगे तो देखिए 12 14 कितना हो गया, 26, 26 10 36 हो गया, ठीक है। 36 किलोग्राम आपके पास टोटल ये है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे कि भैया कि 10 है, 12 है, 14 है, अगर इसका आप एवरेज निकालना चाहोगे तो इसका सही मतलब क्या होगा कि जो मिड वैल्यू है इसकी वही इसका एवरेज है। इसका मिड वैल्यू जो है वही इसका एवरेज है। आखिर आप एवरेज निकालते कैसे हो, बैलेंस कैसे कर दिया? अगर हम ये कह दें कि इसकी मिड वैल्यू ही आंसर होगा, कैसे कह दिया साहब ये मिड वैल्यू आंसर होगा? देखो मेरे दोस्त, ये 36 है, अगर एवरेज का सही मतलब क्या है, संतुलन। अगर हम ये कहना चाहें 10 12 और 14 को हम संतुलित करना चाहें
संतुलित का मतलब बराबर करना चाहें तो हम कैसे कर पाएंगे? देखिएगा, इसे हम 12 किलोग्राम मान लें, ठीक है, और इस ये 12 किलोग्राम और ये 12 किलोग्राम, अगर हम तीनों वैल्यू को समान मात्रा में बांट दें तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब जरा आप देखिएगा, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, टोटल वेट आपका 36 किलोग्राम ही तो था। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि समान मात्रा में उस चीज को मान लेना, बराबर कर लेना, वही आपका औसत है। दोस्तों इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी आई होप। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिएगा, आप इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ चीजें आपको सिखा रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि एवरेज आप कैसे निकालते हो, फॉर्मूला इसका क्या अप्लाई आप करते हो। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको हर चीज वो बारीक से बारीक चीज आपको क्लियर हो जाए, जिससे आप अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना न करें। आइए दोस्तों, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। आपने ये पढ़ा कि एवरेज का सही मतलब जो था वो बैलेंस था, बट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। आप इसे अगर हिंदी में बात करना चाहोगे तो हिंदी में इसे क्या लिखोगे? औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, ठीक है। आप क्या लिखोगे? संख्याओं का योग, बट यहाँ पे हमने नंबर नहीं यूनिट लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इकाइयों का योग बटे कुल इकाई, ठीक है। यानी कि सभी जो संख्याएं हैं उनका योग करिए, टोटल ये देखिए आखिर कितनी वो संख्याएं हैं, 2 हैं, 10 हैं, 12 हैं, कितनी है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करना। हमने ये कहा है 2, 4, 6, 8 और 10, आपको इसका क्या बताना है? एवरेज निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का एडिशन करना पड़ेगा, डिवाइड बाई कितनी कुल संख्याएं, नंबर ऑफ यूनिट, अगर हम उससे भाग कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसको बहुत अच्छे से पहचान पा रहे होंगे, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30। संख्याओं का योग 30 आ गया। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए, 5 6 30, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, तो दोस्तों इतनी बात आप सब बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। अब आपको हम एक सवाल दे रहे हैं जो आप करके दिखाएंगे, ठीक है। आपको हम एक सवाल दे रहे हैं जिसका आंसर आप सब करेंगे। तो आइए मेरे दोस्त, आप अगले सवाल का जवाब करिएगा। आपके सामने एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब आप सब करेंगे, ठीक है। देखो, 70, 72, 89, 63, 45, इसका आपको एवरेज बताना होगा, औसत क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आप अपने तरीके के माध्यम से, ठीक है। आप अपने जो तरीका आपने सीखा है उस तरीके से आप अपने सवाल का हमें जवाब करके बताइए दोस्त, कि आखिर सवाल का जवाब क्या होगा। आपके सामने लिखा हुआ 70, 72, 89, 63, 45, ये आपके सामने लिखा हुआ है। आइए मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और डिवाइड बाई आखिर वो कितनी संख्याएं हैं। तो देखिएगा, सभी संख्याओं को जब आप ऐड करोगे तो आप ऐड करके देखिएगा जरा कितना आ जाएगा। यहाँ पे 5 और 3 8 और 9 कितना हुआ? 17, 17 2 कितना हो गया? 19, 19, तो 19 का 9 यहाँ लिख लो, एक कैरी करिए तो एक कैरी वाला, और ये 4, 5 हो गया, 5 और 6 कितना हो गया? 11, 11 8 19, 19 और 7 कितना हो गया? 26, 26 और 7 कितना हो गया? 26 और 7 33 हो गया। 26 7 कितना हो गया? 26 7 33 हो गया। तो 339 आ गया। नहीं तो एक बार आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, ये 5 और 3 8, 8 8 16 17, 17 और 2 कितना हो गया? 19, 19 का 9 लिख लिया हमने, एक कैरी कर दिया, कैरी वाला यहाँ ऐड कर दिया, 4 और 1 5, 5 और 6 कितना हुआ? 11, 11 और 8 कितना हो गया आपका? 19, 19 और 6 वो 7 कितना हो गया? 26,
26 और आप अगर 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 33। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से आप भाग कर दीजिए, 5 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 5 छक्के 30, ठीक है, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब कितना बचा आपके पास 4 बचा हो, 5 अट्ठे 40, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे की तरफ बढ़िएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल देखिएगा आप लोग, अगले सवाल का जवाब आप सब करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, इस तरीके के आप सवालों के जवाब कर सकते हो, ठीक है। चलिए और चीज एक समझिएगा, अगर हम ये कह दें, अगर हम ये कह दें आपके सामने कि कोई 3 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 4 नंबर लिखे हुए हैं आपके सामने, देख लीजिए अभी हम आपको दे रहे हैं 10, एक क्वेश्चन 12, 14, 16, आपको इसका एवरेज बताना है। आप जल्दी पहले से अपने मेथड से करिएगा इस सवाल, आप इस सवाल का आंसर करिए, छोटा सवाल है, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था इस तरीके का सवाल, तो आप इस सवाल को करने की कोशिश करिएगा कि आखिर आप इस सवाल का जवाब क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, जल्दी से करिए। आप देखिएगा यहाँ आपको एक कंक्लूजन मिला होगा, देखिए 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 और 1 5, 52, 52 बटे आपने क्या किया 2 कर लिया, तो आप यहाँ से निकाल पा रहे हो कि यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, कितना निकल के आ गया, देखो वो सॉरी 4 से आप भाग करेंगे, 2 से नहीं भाग करेंगे, भाग कितने से करेंगे 4 से भाग करेंगे, क्यों कि यहाँ 4 नंबर है, तो 4 से भाग करिएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 आंसर यहाँ पर निकल जाता है। अब यहाँ से आप एक मीन्स समझिएगा, अपने अपने मेथड से जब किया तो आंसर इतना आया। मेरे दोस्त एक चीज आप एक लॉजिक लगाइएगा, आपने ये बताया था साहब कि ये एवरेज होता है, उसका मतलब सही होता है बैलेंस करना, तो अगर हम इन तीनों जो चारों हमारे सामने ये संख्याएं लिखी हैं, अगर हम इन्हें बैलेंस में बनाना चाहें तो जरा एक बात बताइए, जैसे आपने तराजू देखी है, जी बिल्कुल सबने तराजू देखी होगी, इस तरीके वाली तराजू, इस तरीके वाली, ये 2 पलड़े लगे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक इस तरीके का पकड़ने वाला एक होता है, ठीक है, जिससे ये बैलेंस पता चलता है। अगर ये डंडी बिल्कुल सीधी है, इसका मतलब ये बैलेंस में है, दोनों पलड़ों की मात्रा समान है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या कहा गया है, हमारे सामने 4 संख्याएं, अगर हम इसे बैलेंस में करना चाहें तो हमें कुछ इस तरीके से लाइन खींचनी पड़ेगी, इधर भी 2 संख्याएं हो गई, इधर भी 2 संख्याएं हो गई, बैलेंस में है जी बिल्कुल, तो ये जो मिड में संख्या आएगी वही आपका एवरेज होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, 12 से 14 के बीच में कौन सी वो संख्या है जो यहाँ आपको हिडन है, जो छुपी हुई है, बताइएगा। 12 और 14 के बीच में 13 है, तो जी बिल्कुल 13 जो है, तो वही आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपने बड़े अच्छे तरीके से चीजें क्लियर कर ली होंगी। अब आप बढ़िएगा आगे की तरफ, ये चीजें थी बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब आप आगे की तरफ बढ़िए, अभी बेसिक ही चलेगा अच्छे तरीके से, जिससे आपका बेस तैयार हो पाए, ठीक है। अच्छा अब आप जानिएगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अब आप जानिएगा नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर, ठीक है, किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। आप इन्हें हिंदी में क्या कहते हो, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनका हम एडिशन कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे कह लीजिए कि जो 1 से शुरू होती हैं और चलते चले जाती हैं इन्फिनिटी तक, ये सारी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं, यानी कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 ये सब क्या है, आप ये बताइएगा, ये 1 2 3 4 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। आइए और आगे की तरफ बढ़िए, ये कुछ फैक्ट हैं आपके, ये फैक्ट आप नोट कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा ये पहला फैक्ट आपने नोट कर लिया, अब आप दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़िएगा। पहले आपने जाना प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, अब आप जानिएगा ऑड नंबर के बारे में। सब लोग जानते हैं बट बहुत अच्छे तरीके से हम आपको चीजें रिकैप करा रहे हैं। ऑड नंबर, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से न कटे, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए विषम संख्याओं की अगर बात करें तो 1 3 5 7 9 चलते चले जाएंगे इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए ये हो गई विषम संख्याएं। अब आइएगा आगे की तरफ, अब आती है इवन नंबर, अब आते हैं इवन नंबर, इन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं, क्या कहते हैं, सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाती हैं, 2 4 6
8, 10 आगे की तरफ चलते चले गए। ये जो संख्याएं हैं ये नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3 लगातार चलते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर है। ऑड नंबर कौन से हैं? 1 से लेकर आप 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि हर 2 नंबर के बाद आपकी विषम संख्या मिलेगी, क्योंकि वो संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। आगे की तरफ बढ़िए, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये तीनों चीजों को बता दिया साहब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, विषम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है, सम संख्याओं का औसत बताइए। आइए मेरे दोस्त, तीनों में एक ही लॉजिक लगेगा। तीनों में क्या लॉजिक लगेगा? एक ही लॉजिक लगेगा। वो क्या है? ठीक है, वो लॉजिक क्या है? आइए दोस्तों, सबसे पहले इसकी में एक चीज और जान लो। अगर ये तीनों 3 तरीके से संख्याएं दी जाए कोई से भी प्रकार की, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इनका सम क्या होगा, हम यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर इन सबके बारे में, सम के बारे में पूछा जाए कि इनका योग क्या होगा, तो आप योग कैसे निकालोगे? n+1, आप इस तरीके से क्या निकालोगे? इनका योग निकालोगे, n+1 डिवाइड बाई 2 से। ठीक है, प्राकृतिक यहाँ डिवाइड बाई 2 है। और अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो आप एवरेज कैसे निकालोगे? तो आप एवरेज जो निकालोगे वो आप निकालोगे n+1 के थ्रू से। किससे निकालोगे? n+1। जैसे अगर हम ये कह दें, आप अगर जब भी इसका एवरेज निकालोगे कैसे निकालोगे? n+1 के माध्यम से। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 दोनों में है। ठीक है, चलिए, अगर आप प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं या सम संख्याओं का अगर आप योग निकाल रहे हो तो n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर आप उनका एवरेज निकाल रहे हो तो n+1 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 दोनों में होगा। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, उस सवाल की तरफ जरा गौर फरमाइए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए, एक अगला सवाल है, आप उस सवाल की तरफ गौर फरमाएंगे, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आप बताएंगे 1 से 31 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, का औसत आपको बताना। ठीक है, 1 से लेकर 31 तक की जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी का आपको एवरेज बताना होगा। दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा, अगर आप सम के थ्रू से निकालोगे, देखिए आपका एक जो तरीका होता है वो आपका ये होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट, यही तो होता है, नंबर ऑफ यूनिट। बट आप यहाँ पे क्या तरीका लगाएंगे? यहाँ पर हमें ये तरीका नहीं लगाएंगे, इस तरीके से जाएंगे तो आप थोड़ा सा लेंथी पहुंच पाओगे। कैसे? पहले तो आप यूनिटों का सम निकालोगे, फिर नंबर ऑफ यूनिट देखोगे। ठीक है, बट हम कैसे जाएंगे? हमने आपको डायरेक्ट लॉजिक बताया एवरेज निकालने का। इसमें वो क्या होगा? n+1 और डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ आप देखोगे 1 से 31, तो 31 में 1 आप ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आंसर? 16। तो यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने लग रही होगी। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल ये है, अगला जो सवाल है आपका वो कुछ इस प्रकार से है, 1 से 31 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 31 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आप जल्दी से बताइएगा, 1 से 31 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप सबसे पहले ये जानोगे 1 से 31 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होंगी। तो देखो, यहाँ से आप देखोगे हर एक के बाद 2 मिलती है, यानी कि 31 संख्याओं में अगर आप देखोगे तो 15 संख्याएं क्या मिलेंगी आपको? सम मिल पाएंगी। नहीं तो आप देख सकते हो। ठीक है, 15 संख्याएं आपको सम मिलेंगी। ठीक है, अगर यहाँ से आप देखोगे, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि 1 से 10 तक सम संख्याएं देखो तो इसमें 5 सम होंगी और 5 विषम होंगी। ठीक है, नहीं तो हम आपको प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं। देखो, 1,
2, वो सॉरी 1 3 5 7 और 9, ठीक है। और यहाँ देखिए कौन कौन सी होगी सम, 2 4 6 और 8, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक 10वीं संख्या है ही आपकी, ये सम में ही तो जाएगी, तो 4 ये और 10 वाली संख्या ये, तो आप यहाँ ये कह पाओगे 5 5 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ जब कहोगे तो देखिए 30 अगर होता तो 15 संख्याएं हमारी क्या होती है, सम होती, तो हमने बस लॉजिक लगा लिया अपना, तो 15 संख्याएं यहाँ सम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 15 + 16 करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने के लिए 16 डिवाइड बाई 2 करिएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा 8। ओके, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसा क्यों कर दिया हमने, क्योंकि हमने अभी बताया था n+1 डिवाइड बाई 2 करना है बस। ओके, चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा, एक सवाल और कर लीजिए बस, ठीक है, अच्छे तरीके से। अगला सवाल करिएगा, विषम संख्याओं के बारे में बताओ। यहाँ आप विषम के बारे में बताइए कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो आपने एक चीज बहुत अच्छे से जान ली, जितनी सम होगी उतनी विषम होंगी, तो यहाँ क्या ऐसी ही कुछ बात है? जी नहीं, यहाँ विषम की संख्या 16 है, नहीं तो आप देख सकते हो, जरा बताइएगा 16 है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। देखिए ये 31 तक पूछा जा रहा है, इसका मतलब विषम संख्या कितनी निकल के आएंगी 1 से 31 के बीच में? 16, और एक ऐड करिएगा डिवाइड बाई 2 करिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बताइएगा जल्दी से, 8.5। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज ये अपनी पहली क्लास थी, अगली आने वाली क्लास और जबरदस्त तरीके से होगी, क्योंकि आज हमने कुछ चीजों को बताया, पहले समझाया, ठीक है, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कुछ कम हो पाए। अब अगली क्लास में आपके बड़े धमाकेदार क्वेश्चन होंगे और अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे एंजॉय करते करते, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए और हर बच्चा पेट क्लियर कर पाए। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको क्लास मिलने से पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट।